आप इतने लंबे टाइम से इंतजार कर रहे हैं और आखिर वो वहां पर मौजूद है। लगता है जैसे ही आपके घर के बहुत करीब है तो आप जल्दी से अपनी चाबियां उठाकर कार की ओर दौड़ते हैं और हाईवे पर पहुंच जाते हैं। आसमान में एक ब्राइट रेनबो है। आप जानते हैं कि आप इसके किनारे का पता लगाने और अपने चाहत के मुताबिक गोल्ड पाने का मौका नहीं गंवा सकते। आप जितना हो सकता है उतनी स्पीड से ड्राइव कर रहे हैं और रेनबो डबल हो जाता है। रास्ता शार्प टर्न लेता है। ऐसा लगता है कि रेनबो का किनारा कुछ मिनट दूर है। आप करीब पहुंच रहे हैं लेकिन ये धुंधला होने लगता है और वो चला गया। आप कार रोकते हैं और अपने इनाम के लिए चारों ओर देखते हैं और यहाँ पर कुछ नहीं। कोई चिंता नहीं, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। रेनबो के अंत तक पहुंचना फिजिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये कुछ फिजिकल या ठोस नहीं है। रेनबो ऑप्टिकल इल्यूजन होते हैं, छोटे छोटे प्रिज्म की तरह काम करने वाली बारिश की बूंदों की सुपर पावर की वजह से पैदा होते हैं। बारिश की बूंदें सनलाइट को अपने अंदर से और उनको आपके देखने के तरीके से रिफ्लेक्ट करती हैं। लाइट की अलग अलग वेवलेंथ अलग एंगल्स पर रिफ्लेक्ट होती है। यही रीजन है कि सूर्य से आने वाली सफेद लाइट एक तय ऑर्डर में अलग अलग कलर्स के बंच के रूप में आने लगती है। ये नेचुरल ऑप्टिकल इल्यूजन काम कर सके, इसके लिए मौसम की सही कंडीशन की जरूरत होती है। साथ ही आपको इससे कुछ दूरी पर होना चाहिए, यानी सूर्य की किरणों के मुकाबले 42 डिग्री से राइट एंगल पर। जब सूर्य आपके पिछली तरफ और बारिश आपके सामने हो, जब आप रेनबो की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो ये आपसे उतनी दूरी पर रहता है, इसीलिए आप कभी भी उस तक नहीं पहुंच सकते। साथ ही जिस एंगल से आप इसे देख रहे हैं वो बदल जाता है, इसलिए रेनबो लैंडस्केप के मुकाबले सिकुड़ता हुआ लगता है। वैसे जब आप वहां पहुंचेंगे जहां बारिश हो रही है तो आपके सामने रेनबो गायब हो जाएगा। जरूरी लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए बारिश के एक मोटे कॉलम की जरूरत होती है, इसीलिए आप इसे कुछ दूरी पर फिर से देख पाएंगे। दो लोग एक जैसे रेनबो को कभी नहीं देख सकते, क्योंकि आपके पास अलग अलग देखने की लाइंस होंगी। हालांकि किसी पिक्चर में दो लोग एक जैसा रेनबो देख सकते हैं। अगर आप अपने फ्रेंड को रेनबो के नीचे खड़े होने के लिए कहते हैं तो आप उनके जितने करीब होंगे, रेनबो आपसे उतना ही दूर होता जाएगा। आपके फ्रेंड को उसके व्यू पॉइंट से एक अलग रेनबो दिखाई देगा। ये दूरी पर ही होगा और वैसा ही 42 डिग्री पर। हालांकि ब्राइट साइड में इसका मतलब है कि सही कंडीशंस में आसमान में बेहिसाब रेनबो हो सकते हैं। तो आप किसी एक रेनबो के आखिर में खड़े हो सकते हैं जिसे आप नहीं देख पाते हैं। दूर खड़ा कोई इंसान इसे कैमरे में कैद कर सकता है। रेनबो के ऊपर जाना फिजिकली पॉसिबल नहीं है। ये मैदान के एक तरफ या उसके नीचे सही कंडीशंस में और राइट एंगल पर दिखाई दे सकता है, लेकिन हवाई जहाज की खिड़कियों से ली गई तस्वीरें क्लियर तरीके से ऊपर से जो रेनबो दिखा रही हैं वो एक और ऑप्टिकल इल्यूजन का नतीजा है। खिड़की में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक में लाइट को दो अलग अलग रेज में स्प्लिट करने की प्रॉपर्टी होती है। ये रेज अलग अलग कलर्स की होती हैं जो अलग अलग तरह से बिखरी होती हैं। जब खिड़की से लाइट निकलती है तो लाइट की दो रेज एक दूसरे के रास्ते में आ जाती हैं और कलर्ड बेंड का इफेक्ट पैदा करती हैं। अगर आप अपने कैमरे पर पोलराइजिंग फिल्टर का यूज करते हैं तो इफेक्ट और भी क्लियर होता है। प्लेन के नीचे के पानी का भी ऐसा पोलराइजिंग इफेक्ट पड़ता है, तो ये सिर्फ एक रेनबो जैसा दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक और रीजन है कि आप कभी भी रेनबो के आखिर तक या बेस तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये एक आर्क नहीं होता है। हालांकि ये इसके जैसा दिखता है, वो पूरे सर्कल में बनते हैं। आप बाकी सर्कल को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जमीन पर खड़े होने पर आप होराइजन के ऊपर वर्षा की बूंदों से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट को ही देख सकते हैं। निचला आधा भाग आपकी नजर से छिपा हुआ होता है। एक पूरा सर्कुलर रेनबो देखने का एक लौता तरीका एक प्लेन पर चढ़ना या असल में किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर अपने व्यू पॉइंट को एक्सपेंड करना है। वे सिर्फ दिन के दौरान नहीं दिखाई देते। जो रेनबो रात में निकलता है उसे मूनबो या लूनर रेनबो कहते हैं। ये चंद्रमा की रोशनी के हवा में पानी की बूंदों से टकराकर रिफ्लेक्ट होने के बाद पैदा होता है। इसमें सभी कलर एक जैसे हैं, लेकिन दिखने में काफी फीके होते हैं। चंद्रमा अपने आप कोई लाइट नहीं पैदा करता है और चंद्रमा की लाइट सूर्य की लाइट से रिफ्लेक्ट होती है, जो धूप के मुकाबले काफी डिम होती है। यही वजह है कि मूनबो ऑफिशियली सनलाइट और पानी से बनने वाला रेनबो होता है। आप इन्हें फुल मून या लगभग फुल मून के दिनों में देख सकते हैं। ये ज्यादातर ट्रॉपिकल एरिया जैसे कि कैरेबियन और हवाई में देखे जा सकते हैं। वहाँ अक्सर देर शाम को पानी की बौछारें पड़ती हैं। जब लाइट कोहरे से रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होती है तो फॉगबो बनता है। वो रेगुलर रेनबो के मुकाबले बहुत ज्यादा फीके होते हैं, क्योंकि कोहरे में पानी की बूंदें बारिश की बूंदों से छोटी होती हैं। कुछ तो ज्यादातर सफेद भी लगते हैं। वैसे जब आप उन्हें बादलों से देखते हैं तो उन्हें
क्लाउड वो कहा जाता है। अगर किसी कारण से आप चाहते हैं कि रेनबो आपके व्यू से गायब हो जाए तो आपको केवल पोलराइड शेड्स का एक जोड़ा चाहिए। पहले उन्हें अपने सामने रखें और फिर उन्हें साइड पर कर दें और वाह, रेनबो चला गया। रेनबो भी पोलराइज्ड होते हैं। इसका मतलब है कि उनकी लाइट वेव्स एक ही वर्टिकल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही होती हैं, जैसे कि शेड्स में हो रहा होता है। सनग्लासेस इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं ताकि आप पानी के पूल या दूसरे फ्लैट सरफेस से आने वाले रिफ्लेक्शंस और ग्लेयर को ना देख पाएं। जब आप शेड्स को उनकी साइड पर घुमाते हैं तो आप उन्हें हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड कर देते हैं। अब आप वर्टिकली पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते और इसलिए रेनबो जादुई तरीके से गायब हो जाते हैं। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट। एक रेनबो इन 7 कलर्स तक ही सीमित नहीं होते हैं जिन्हें आपने स्कूल में सीखा है। ये केवल विजिबल स्पेक्ट्रम के कलर्स हैं। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे लंबी होती है और वॉयलेट वाली सबसे छोटी। दूसरे कलर जैसे पिंक, ब्राउन, कोरल और बहुत से दूसरे कलर भी रेनबो में मौजूद होते हैं। ये 10 लाख तक हो सकते हैं। दूसरे कलर इंसान की आंखों के लिए इनविजिबल हैं। मोनोक्रोम रेड रेनबो आमतौर पर सनराइज या सनसेट के टाइम देखा जा सकता है, जब सूर्य होराइजन पर होता है। इस टाइम पर ब्लू और वॉयलेट शेड्स की शॉर्टर वेवलेंथ बिखरी होती है, इसलिए आप केवल रेड कलर देख सकते हैं। जब लाइट बूंदों के अंदर 2 बार रिफ्लेक्ट होती है तो आप एक ब्यूटीफुल डबल रेनबो देख सकते हैं। ये मेन ब्राइट रेनबो के ऊपर से निकलता है और इसके कलर रिवर्स हो जाते हैं। इसमें पहला कलर पर्पल होता है और ये एक रेड आर्क पर खत्म होता है। जब लाइट 3 बार रिफ्लेक्ट होती है तो आप तीसरा रेनबो देख सकते हैं। इसे देखने के लिए आपको सूर्य का सामना करना होगा, क्योंकि सूर्य इसका सेंटर होता है। इससे सीधे सूर्य को देखना काफी मुश्किल हो जाता है, ना कि सबसे ब्राइट कलर्स देखना चैलेंज बनता है। चौथे रेनबो का पता लगाना और भी मुश्किल है, लेकिन वे भी नेचुरली बनते हैं। सुपर न्यू मेमोरी रेनबो नेचर में काफी रेयर होते हैं और केवल तभी होते हैं जब किरण के रास्ते और वर्षा की बूंदों के साइज में अंतर होता है। उनमें सबसे ब्राइट कलर आमतौर पर रेड और ग्रीन होते हैं। साइंटिस्ट ने लैब में 200वें ऑर्डर रेनबो का पता लगाया है। आप अपने चारों ओर पूरी तरह से सर्कुलर रेनबो बना सकते हैं जब सूर्य नीचा और आपके पीछे होता है। ऐसे में अगर आप किसी पहाड़ पर चढ़ाई करते हैं तो आप काफी ऊंचे हो जाते हैं। ऐसे में जब आपके नीचे की तरफ धुंध होती है तो आप ब्रोकन स्पेक्टर ऑप्टिकल इफेक्ट देख सकते हैं। धुंध में आपकी अपनी शैडो होती है, लेकिन आमतौर पर यह असल में उससे कहीं बड़ी होती है। ये फिगर लाइट के एक हॉलो जैसे रिंग से घिरी हुई होती है। ये ठीक उसी तरह की चमक होती है जैसा कूल इफेक्ट उस वक्त दिखाई देता है जब आप अपने प्लेन की विंडो सीट से नीचे बादलों पर देखते हैं। कुछ रेनबो उल्टे हो जाते हैं। इस ऑप्टिकल इफेक्ट को सर्कमजेनिथल आर्क कहते हैं। वो तब बनता है जब सनलाइट स्पेशल बादलों को बनाने वाले एक तय एंगल पर हॉरिजॉन्टल आइस क्रिस्टल से गुजर कर रिफ्रैक्ट होती है। ये सारे वर्ष में अक्सर होता रहता है, लेकिन हम इसे बहुत ज्यादा बार नहीं देख पाते क्योंकि आमतौर पर बादलों के नीचे छिपा होता है। अगर आप असल में किस्मत वाले हैं तो आप एक ही टाइम में आसमान में 2 या 3 या ज्यादा रेनबो देख सकते हैं। ये डबल या ट्रिपल रेनबो से अलग होते हैं क्योंकि वो एक बोल्ड और ज्यादा कलरफुल रेनबो के चारों ओर अलग आर्क जैसे तन कर खड़े होते हैं। कभी कभी रेनबो टॉर्नेडो के आर पार भी दिखते हैं, इसलिए वे हमेशा साफ आसमान और शांत मौसम आने का सिग्नल लेकर नहीं आते। सूर्य के किनारों पर रेनबो कलर के लाइट के पैच को सनडॉक्स कहते हैं। वे रेनबो जैसे होते हैं लेकिन ज्यादा कॉमन होते हैं। जब वे बर्फ के क्रिस्टल के बादलों से टकराते हैं तो वे सनलाइट को फिल्टर करने वाले मॉइस्चर से भी बनते हैं। बर्फ के क्रिस्टल प्रिज्म बन जाते हैं। ज्यादातर सनडॉग सफेद होते हैं, लेकिन वो रंगीन भी हो सकते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक वाला लाल रंग से लेकर बाहर की तरफ वाला नीले रंग तक।